नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। बेहतरीन सवाल का बेहतरीन जवाब लेकर के इस वीडियो के अंदर आई हूं मैं। अपने स्पेसिफिक पर्सन को नो कांटेक्ट जोन में रहते हुए कैसे मैनिफेस्ट करें। देखिए, मेरे पास ना सबसे ज्यादा अगर कोई सवाल आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, क्वेरीज आती है ना, तो वो रिलेशनशिप से जुड़ करके आती हैं। स्पेसिफिक पर्सन, सोलमेट, लव पार्टनर, हस्बैंड, वाइफ, मैक्सिमम की मैं बात कर रही हूँ। तो उसके अंदर से ये एक सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि हम अपने पार्टनर के साथ में नो कांटेक्ट जोन में हैं और अब हम अपने पार्टनर को कैसे मैनिफेस्ट करें। तो जितने भी कपल्स स्पेशली जो नो कांटेक्ट जोन में होते हैं ना, उनका मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी होता है बजाय उनके जो कांटेक्ट जोन में होते हैं, क्योंकि वहां पर नेगेटिविटी होने के और उन सारी चीजों के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जब आप नो कांटेक्ट में होते हैं ना, तो आप मैनिफेस्टेशन के ऊपर और ज्यादा ध्यान लगा करके काम करते हैं। जब आप कांटेक्ट जोन में होते हैं ना ऑलरेडी और नेगेटिविटी आ रही होती है रिश्ते के अंदर, तो फिर आप चाह करके भी उसे इग्नोर नहीं कर पाते। तो ऐसे केस में भी आपको थोड़ा सा नो कांटेक्ट जोन में चले जाना चाहिए और तब अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करके देखना चाहिए। ट्रस्ट में, ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, ठीक है। क्योंकि आपका जो नो कांटेक्ट जोन आप बना रहे हैं या आप दोनों का बना हुआ है ऑलरेडी, वो इस 3D वर्ल्ड में, इस रियलिटी में आपको दिखाई दे रहा है। कायदे से वो कोई नो कांटेक्ट जोन में नहीं है, हम में से कोई भी नो कांटेक्ट जोन में नहीं है। हम सबके सब एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट जोन में है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम सबके सब एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सिंपल रखते हैं कि आपका जो नो कांटेक्ट जोन है वो इस वक्त इस शरीर में, इस बुद्धि के द्वारा आपको दिखाई दे रहा है। एक्चुअली वो नो कांटेक्ट जोन नहीं है, आप जुड़े हुए हैं ऑलरेडी एक दूसरे के साथ में, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं कि आप किस तरीके से अपने पार्टनर को जो है थॉट्स देते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से आपका जो माइंड है वो काम करता है। इसके बाद में मैं मेथड बताऊंगी और उसके बाद में मैं लेट गो बताऊंगी। तो अब ध्यान से समझिएगा कि आपको क्या करना होता है। आप जब भी डेस्परेट होते हैं, आप नेगेटिव होते हैं, आप परेशान होते हैं, आप डाउट्स में आते हैं, तो आप क्या करते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो आप कॉन्टैक्ट जोन में हैं, तो आप उनको डायरेक्ट वो नेगेटिव मैसेज दे रहे होते हैं। तो इससे वो एनर्जी को एक मैसेज मिलता है कि कृपया दूरी बनाए रखें। तो इसलिए वो 3D वर्ल्ड में आपको आती हुई चीजें नहीं दिखाई देती। आप देखिए, आप जब भी नेगेटिव हुए हैं, या तो आपने गलत एक्शन ले लिए हैं या फिर आपको अपने ही मैनिफेस्टेशन के रिजल्ट्स नहीं आए हैं, और अगर आए हैं तो फिर आपको एक टेम्परेरी बेस पर आते हुए दिखाई देंगे। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखिए। मैं समझती हूँ जब हम नो कांटेक्ट जोन में होते हैं अपने पार्टनर के साथ में, तो हमें याद आती है, हमें खराब लगता है, हमें दुख भी लगता है, लेकिन क्यों नहीं हम इसे शिफ्ट कर सकते। हम अच्छी यादों की तरफ अपने ध्यान को लेके जा सकते हैं, उन मोमेंट्स की तरफ अपने ध्यान को लेकर के जा सकते हैं जो हमने एक दूसरे के साथ में स्पेंड किए हैं, एक दूसरे के साथ एक ऐसा समय निकाला है जहां पर प्यार जो था वो पनपा था। तो जब आप यहाँ पर अपने माइंड को शिफ्ट करते हैं ना, तो आप उन तक पॉजिटिव थॉट्स पहुंचा पाते हैं, ठीक है। तो वो जो रियल कॉन्टैक्ट जोन चल रहा है ना आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वहां पर पहुंचा पाते हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, 5 मिनट अपने लिए निकालिए, आंख बंद कीजिए और फील कीजिए कि अभी आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं, प्रेजेंट मोमेंट पर एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, एक दूसरे के सामने अपनी ग्रोथ को डिस्कस कर रहे हैं, ना कि लैक्स को डिस्कस कर रहे हैं। जब भी आप ये वाली मेडिटेशन करने के लिए बैठे ना, तो देखिए, अगर आप लैक्स डिस्कस करते हैं, यार मैं तो रोती ही रही, कई कई रात में सोई नहीं, मैंने डिप्रेशन के टैबलेट्स लिए, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो क्या आपको अभी अच्छा फील होगा मेडिटेशन करते हुए? या फिर आप उनको ग्रोथ बता रहे हैं कि ठीक है, हम 3D रियलिटी में कुछ टाइम के लिए एक दूसरे से अलग थे, लेकिन सी मैंने उस बीच में ये किया, देखो मेरा ये हो गया, देखो मैंने ये किया, देखो मैंने अपने हेल्थ में ये किया, देखो मैंने अपने करियर में ये किया, देखो मैंने अपनी और बहुत सारी चीजें हैं उन पे ये किया, अपने परिवार में ये किया, इस एरिया पे ये वाला काम किया। ग्रोथ डिस्कस करने में मेडिटेशन के टाइम पे भी मजा ही आता है ना कि लैक डिस्कस करने में। लैक डिस्कस करने में आप मेडिटेशन के टाइम पे भी रो पड़ेंगे। तो इसलिए जब भी आप मेडिटेशन करें, ग्रोथ डिस्कस करें, फील करें कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं और ग्रोथ डिस्कस कर रहे हैं। वो भी आपको अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि वो आपको बहुत मिस कर रहे थे, उनको आपसे बहुत ज्यादा प्यार है, आपको उनसे बहुत ज्यादा प्यार है।
आप दोनों एक दूसरे के साथ में कमिटमेंट जोन में जा रहे हैं, आप एक दूसरे के साथ में अभी कमिटेड एक रिलेशनशिप में हैं, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार भरी नजरों से देख रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे के सामने खुश बैठे हुए हैं, आप दोनों एक दूसरे के सामने ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो नो कॉन्टैक्ट जोन का पीरियड था ये भी हम दोनों के लिए सफलता लेकर के ही आया है, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत मिस किया है और आज देखो हम दोनों साथ में हैं। इस तरीके से जब आप मेडिटेशन करेंगे ना, आपको बहुत अच्छे वाले रिजल्ट मिलेंगे। आप मेडिटेशन कीजिए, 21 डेज कीजिए, 40 डेज कीजिए, लेकिन कीजिए एकदम पॉजिटिव हो करके। उस बीच में नेगेटिव होना, डेस्परेट होना, परेशान होना, ये वाले थॉट्स को क्रिएट करना, ये सब कुछ मत कीजिए। एकदम इजी वे में ये सोच करके करिए कि ये जो आप कर रहे हैं ना ये होना ही है, ये होगा ही होगा। नो कॉन्टैक्ट जोन से आप कॉन्टैक्ट जोन को मैनिफेस्ट करेंगे, कॉन्टैक्ट जोन में अपने रिलेशनशिप के अंदर एक कमिटेड रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करेंगे, एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का प्यार, एक दूसरे का सपोर्ट, एक दूसरे की ग्रोथ आप मैनिफेस्ट करेंगे और एक दूसरे का साथ, एक दूसरे के साथ होते हुए खुद आप देखेंगे और ये मैनिफेस्टेशन जरूर कंप्लीट होगा। तो इस लेवल पे आप जब पॉजिटिव होंगे, अपने आप को आप इस चीज को लेकर के कन्विंस कर चुके होंगे, तब जाकर के आपको इसके अच्छे वाले रिजल्ट आएंगे। तो जब भी आप इस प्रोसेस को कर लें और धीरे धीरे आपको करते करते ऐसा लगने लगे कि हाँ अब मुझे फील हो रहा है कि ये चीज हो गई है, हाँ अब मैं बहुत ज्यादा टाइम तक अच्छा फील करती हूँ, हाँ अब मुझे उस मेडिटेशन से ज्यादा, उस इंसान के पास आ जाने से ज्यादा इस चीज की ज्यादा चिंता है कि डेट पर जब मैं जाऊंगी या डेट पर जब हम जाएंगे, जब हम मिलने वाले हैं, तो मुझे कैसा लगना चाहिए, मैं कैसी लगनी चाहिए, मैं कैसा लगना चाहिए, मुझे यार अपने ऊपर काम करना है। अपने ऊपर काम करना शुरू करें। मेडिटेशन के बाद में जो चीज आती है वो ये आती है कि आप अपने ऊपर काम करें, क्योंकि आपको वो सारी बातें बतानी है। जैसे ही आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगा तो आपको बताना है, तो एक्शन पे तो आपको उतरना ही होगा ना। तो आप जब मेडिटेशन कर लें और उसके साथ साथ कोशिश करें कि आप अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर उतर ही जाएं। कौन कौन से एरिया आप डिस्कस करना चाहते हैं, अपनी स्किन डिस्कस करना चाहते हैं, अपने बाल डिस्कस करना चाहते हैं, अपने करियर डिस्कस करना चाहते हैं, मनी डिस्कस करना चाहते हैं, फैमिली ग्रोथ जो होती है वो डिस्कस करना चाहते हैं, आप क्या डिस्कस करना चाहते हैं, उस टाइम के लिए अभी से अपने ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दीजिए। पॉजिटिव हो जाइए, हैप्पी हो जाइए और ये सोचिए कि बस अब इस वाली डिजायर से मुझे डिटैच होना है, रिलैक्स होना है यार, क्योंकि मुझे पता है मुझे इसको यूनिवर्स के हाथ में देना है और ये तो 100% मेरी ही है। ये वाली जो डिजायर है ये मेरी ही है और ये बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो रही है। बस इजी इजी, और ये बिल्कुल नेचुरल वे में होना चाहिए। आपको एक टाइम के बाद ना, जब आप फॉलो करेंगे ना 21 डेज, 30 डेज, 40 डेज, एक टाइम के बाद आपको लगेगा कि एनफ हो गया, हो गया। ये बोरियत वाला हो गया नहीं होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि अरे यार बहुत कर लिया यार, बस बस बस, ऐसा नहीं होगा। ये ऐसा होगा, पता नहीं अंदर से वो फीलिंग आ रही है कि ये हो गया तो हो गया, समझिए फिर तो हो गया। आपको बहुत जल्दी कभी ना कभी रिजल्ट आ ही जाएगा और बहुत ही जल्दी तेजी से आएगा। बस आपको ना वो वेट नहीं करना है। वेटिंग पीरियड में हम नेगेटिव होते हैं, जब हम बहुत वेट कर रहे होते हैं ना तो फिर हम नेगेटिव हो जाते हैं। कोशिश करिए उस टाइम पर जो आपका वेटिंग पीरियड चल रहा है ना, उस टाइम पर अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करिए। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको आप आगे जाकर के उनके साथ डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपकी मीटिंग होना तय है, आपका रिश्ता ब्यूटीफुल होना तय है, या आपको अपने माइंड को कमांड देनी है, या आपको अपने माइंड को क्लियर एकदम मैसेज देना है, ये तो होना तय है। लेकिन उसके बीच क्या मुझे बताना भी तो है, झूठ थोड़ी ना बताना है, असलियत बतानी है भाई। दिखेगा सामने, मीटिंग में सब कुछ सामने दिखने वाला है, तो मुझे सब कुछ बताना है, मुझे सब कुछ शेयर करना है और एकदम उछल उछल के करना है। तो वो सिर्फ ऐसे बातों में नहीं होगा, वो मेरे एक्शंस में अभी आना चाहिए। तो उतना अपने ऊपर काम करना शुरू कीजिए और धीरे धीरे करके उस डिटैच से अपने आप को नेचुरली दूर होता हुआ देखिए। उसके बाद आप देखेंगे कि कितनी जल्दी आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होता है। आप नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट जोन में आते हैं और आप दोनों एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ में आते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, आप जिस भी पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके साथ आप खुश रहे हो, आप खुश होते हो। टॉक्सिक लोग, अब्यूजिव लोग, ऐसे लोग, कई बार होता है कि हम अटैच्ड होते हैं तो हम ऐसे लोगों को भी मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम अटैच्ड हैं। सो बी केयरफुल, क्योंकि देखिए मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने ही वाला है। सो बी केयरफुल, आप किसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू, टाटा।